सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने बिहार में हिंदी की जो उपयोगिता है और बिहार का जो योगदान रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने में, इसके बारे में चर्चा करूँगा और भाषा के रूप में आप लोगों को बताऊँगा। भारत की मिट्टी मेरे माथे का तिलक, भारत की मिट्टी मेरे माथे का चंदन। इस समारोह में उपस्थित होने वाले सभी जनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। वैसे तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के पन्नों में हिंदी दिवस को स्वर्ण अक्षर में दर्ज किया गया है। भाग 17 के 343 से 351 तक में हिंदी भाषा को एक राजनयिक भाषा के न्यायिक रूप मिला है। इस तरह से बिहार में जो हिंदी भाषा का अस्तित्व रहा है और जो बिहार का योगदान रहा है, तो बिहार अपने आरंभिक काल से ही हिंदी भाषा को आगे ले जाने में अपना प्रथम भूमिका निभाते आ रही है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बिहार की प्रारंभिक भूमि उभर रही है और जो साहित्य में बिहार ने हमने जो किया है उससे हमें गौरवान्वित महसूस होता है। और आज भी वर्तमान स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि बिहार में हिंदी भाषा अब रूप ले रही है। इस तरह से आदिकाल से लेके और आधुनिक काल तक बिहार में साहित्यिक हिंदी भाषा का जो रूप अपना बदला हुआ रंग दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं आज, इस तरह से आदि कवि हड़प्पा जो कि बिहार से संबंध रखते हैं और उनका जुड़ाव संबंध बिहार नालंदा विश्वविद्यालय से रहा। इसी प्रकार ईश्वरनाथ रेणु जी हैं जो कि गद्य के क्षेत्र में और अनूप मंडल जी हैं, उनकी रचना उल्लेखनीय है। उनकी जो उपन्यास है मैला आंचल तथा मारे गए गुलफाम, उनको भूलना क्या उनकी तुलना करना वो अतुलनीय है। वह आंचलिकता को राष्ट्रव्यापी प्रदान करती है। इस तरह से हम बिहार में विद्यापति जी को सब लोग जानते होंगे। विद्यापति जी की जो भाषा और व्यक्ति रही है वो आज भी खास करके मिथिला के लिए कंठहार ही है। वो आज भी मिथिला में वो घूमते हैं। इसी प्रकार संत कबीर जिनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वह बिहार के भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा से एक गहरा संबंध रखते हैं। इस तरह जब हम उत्तर छायावाद की बात करते हैं तो बिहार अखिल भारतीयता के रूप में भी वहां अपने पांव पखारे हुए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने हिंदी साहित्य को एक नई गरिमा प्रदान की है। उनकी जो रचना है रश्मिमुखी, कुरुक्षेत्र और हिमालय इत्यादि, जो आज भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जीवंत है। वहीं पर वन मैन आर्मी के नाम से प्रचलित गोपाल सिंह नेपाली जी, जिनकी गीतों आज भी हिंदी साहित्य में घुसती है। और जब हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो प्रगतिवाद में आप आदिकाल से लेकर के और अभी तक सर्वप्रथम जब नाम उल्लेखनीय आता है पहला, तो उसमें बाबा नागार्जुन का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य और समाज में जो एक संबंध प्रतिपादित किया है वो उनका एक अलग रूप ही अखर रूप साहित्य में मौजूद दिखता है। और इस तरह से हिंदी साहित्य में बिहार अपना योगदान पूर्ण रूप में देता आ रहा है। बिहार के आधुनिक काल में अभी